महिषी, प्रसव की जितनी पीड़ा तुम सहन कर सकती हो अवश्य करो, क्योंकि तुम्हारी यही पीड़ा तुम्हारे पुत्र की शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी और वो शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। और तुम्हारे इसी तप से उसे असीम बल प्राप्त होगा, उसे असीम बल प्राप्त होगा, उसे असीम बल प्राप्त होगा। पुत्र जन्म लेगा तो बल पाएगा ना शुक्राचार्य। देवराज इंद्र, अब ना ये तप पूर्ण होगा और ना ही महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा, महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा, महिषासुर का पुत्र जन्म लेगा। एक बार पुनः असुर गुरु का हर प्रयास विफल होगा। इसे तो मैं इसके पिता के पास भेजूंगा। अर्थात सीधा नरकलोक भेजूंगा, नरकलोक भेजूंगा, नरकलोक भेजूंगा। एक दूसरे के ही, एक दूजे से नहीं देखी जा रही है व्यथा। युगों से साथ जो रहे आज दूर जा रहे, क्यों न समझे कोई इनकी वेदना। दुखी सृष्टि भी है, नीति नियति की है, विरह की कैसी है ये विपदा। मैं नहुष आपकी इस दुष्ट मंशा को कभी सफल नहीं होने दूंगा। चलो अशोक सुंदरी, हम महादेव और देवी पार्वती को बिछड़ने से रोकते हैं, बिछड़ने से रोकते हैं, बिछड़ने से रोकते हैं। अन्यथा कलांतर तक
संसार के आधार शिव शक्ति को भिन्न करने का कलंक हमारे माथे पर लग जाएगा। सावधान नहुष, सावधान नहुष, सावधान नहुष। एक पल भी आगे बढ़ाया तुम्हारे और अशोक सुंदरी के दुस्साहस का उत्तर मेरा ये अस्त्र देगा। यदि है साहस तो करो प्रहार। यदि तुम्हारा अस्त्र चला तो मेरा सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। सुदर्शन भी मौन नहीं रहेगा पुरुरवा। यदि साहस है तो रोक कर दिखाओ इन्हें। सदैव आपकी भक्ति में लीन रहने वाले भक्त पर आप सुदर्शन चक्र चलाएंगे नारायण। इस क्षण मैं संसार का पालन करता हूं और यह संसार कदापि बचेगा नहीं यदि शिव और शक्ति साथ नहीं रहेंगे। नहुष, अशोक सुंदरी, जाओ शिव शक्ति को ढूंढो। मेरे समक्ष शिव शक्ति को भिन्न करने की बात करके, उन्हें आहत करने का प्रयास करके, अपने प्रतिशोध की अग्नि में उनके निश्चल प्रेम को भस्म करने की चेष्टा करके तुम जीवित केवल अब भी इसलिए हो पुनर्वा क्योंकि तुम महादेव और देवी पार्वती के संभी हो। प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो, अन्यथा ये संसार, ये नारायण कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। शक्ति की दूर हो रही है
महादेव। महादेव। शांति। शांति इस संसार का सबसे दुर्लभ भाव है। ये वो सुंदर रत्न है जो हर कोई चाहता है, किंतु शांति केवल चाह लेने से कहां प्राप्त होती है। शांति की ओर बढ़ा पहला पग, उसे पाने का सबसे सरल मार्ग जानते हैं क्या है? जब मन को शांति की चाह हो, सर्वप्रथम मन की सभी इच्छाओं को शांत कर लीजिए। शांति का परम आनंद, सुख का अनंत सागर प्राप्त कर लेंगे।